गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 46, कक्षा हमारी 10 के लिए, विषय विज्ञान और हमारी डेट 19 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो देखिए हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा कि जो वर्गीकरण है तत्वों का, उसको करने के लिए कभी डोबेनी ट्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा, जो न्यूलैंड ऑक्टेव है, अष्टक जो है न्यूलैंड अष्टक है, उनके बारे में पढ़ा, हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ा। तो कुछ ना कुछ खामियां सब में रह गई थी, तो उन खामियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो उन खामियों को पूरा करने के लिए दोबारा से कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने बार बार कोशिश की कि ये जो खामियां उनको दूर किया जाए। तो जो पिछली जो हमारी सारणी है, उनको नज़र में रखते हुए उनमें क्या क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि वो सारे तत्वों के लिए क्या हो, सूट करे। तो क्या आई है, नई नई सारणी आई है। ठीक है, तो उसमें से जो अगली मेंडलीव के बाद जो अगली सारणी आई है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, देखिए ये आपको टेबल यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है आपकी टेबल, ये क्या है, आपकी आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम इस वर्कशीट में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लिखा हुआ है हेनरी मोसले। इसने क्या किया था, चलिए पढ़ते हैं। आपको पता है कि जो वैज्ञानिकों की पूर्व मतानुसार, जो पिछली जो उनके मत अनुसार, मतलब जो उनके दिमाग में था, वो किसके हिसाब से जो सारणी है, वो जो वर्गीकरण है तत्वों का कैसे कर रहे थे, जो उनका द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। ठीक है, तो इस अनुमान के हिसाब से मेंडलीव ने क्या किया, जो 63 तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में संयोजित किया। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को क्या हुआ, जगह नहीं मिली, है ना। और उसने जो समस्थानिकों को क्या किया, स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका जो परमाणु संख्या एक जैसी होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ, तत्वों का परमाणु संख्या एक जैसी समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, तो देखो, तो मेंडलीव ने क्या किया, इन तत्वों को और जो समस्थानिक है, इनकी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया किया था। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी में क्या किया, परिवर्तन किया गया, क्योंकि ये जो रह गए हैं, जिनके बारे में वो नहीं पता कर सका, जिनके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, उनको उस सारणी में परिवर्तन करने के लिए हेनरी मोसले 1913 में हेनरी मोसले ने क्या किया, इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक है, क्या किया उसने, इन चीजों को, जो उसकी खामियां थी, उनको पूरा करने के लिए हेनरी मोसले ने, किसने, हेनरी मोसले ने क्या किया, आधुनिक आवर्त नियम निकाला। इसके आधार पे क्या था कि जो तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। पहले क्या था, परमाणु द्रव्यमान की, जितने भी पहले वैज्ञानिक थे वो क्या लेकर चली, द्रव्यमान को आधार लेकर चली, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ खामियां रह गई थी। लेकिन इस बार जो हेनरी मोसले है, उसने परमाणु संख्या को क्या किया, उसने परमाणु संख्या को आवर्त का फलन बताया। ठीक है, तो देखो, जो परमाणु संख्या है, उसमें परमाणु की जो नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है ना, कि जो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन है वही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। ठीक है, तो एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने में इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे हम अगले तत्व पे जाते हैं तो एक एक जो हमारा परमाणु संख्या है वो बढ़ती गई। तो तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, जो आपका परमाणु संख्या था, उसको अगर हम बढ़ते क्रम में लगा दें तो वो क्या होगा, हमारी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी होगी। ठीक है, तो उसके बाद है आज की प्रश्न उत्तर। पहला आपका प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो अभी अभी हमने पढ़ा किसने किया, हेनरी मोसले ने। तो लिखोगे आप प्रश्न नंबर का उत्तर एक। उत्तर एक है हेनरी मोसले ने त्रिटियो का क्या किया, निर्माण किया। तो चलिए उसके बाद है प्रश्न दूसरा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो अभी अभी क्या था, जो उनका जो गुणनफल था, किसका, जो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 2 का, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर किया, जो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, सिर्फ आप जो मैंने अभी बॉक्स में बनाया है इतना भी लिख सकते हो, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये आपका उत्तर नंबर 2। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया, उनकी सीमाएं क्या थी। लिखिए, आपको जो मेंडलीव की जो कमियां रह गई थी वो क्या थी, जो इसने क्या करी, हल कर दी। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिखोगे कि हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। एक तो पहला ये हो गया, ये कमी थी, खामियां थी, हाइड्रोजन की कोई जगह ही नहीं थी। दूसरा,
जो समस्थानिक की स्थिति निश्चित नहीं थी। जो समस्थानी होते हैं उनकी क्या समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, जो परमाणु संख्या एक जैसी होती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उनकी कोई निश्चित जगह नहीं थी। और तीसरा, जो परमाणु द्रव्यमान है एक तत्व से दूसरे में जाने में नियमित रूप से वृद्धि नहीं करते थे, कहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है कहीं पे कम बढ़ रहा है, जैसे कि अब नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या अगर हम अगले तत्व पे जाएंगे तो एक एक करके बढ़ रही है, ठीक है, एक समान बढ़ रही है। लेकिन जो मैंडलीफ है उसकी जो सारणी थी उसके अनुसार कोई भी नियमित रूप से बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट्स है ये आपको लिखने हैं अपने उत्तर नंबर 3 में, ठीक है। ये हो गया उत्तर नंबर 3। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। देखो, आपको टिप्पणी करनी है, बताना है, डिस्कस करना है, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानों की स्थिति और कोबाल्ट व निकल के स्थान कैसे निर्धारित करेंगे, ये 2 चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपका आता है, ये देखो, ये आपका उत्तर नंबर 4 यहाँ पे मिटा हुआ, ये 4 का उत्तर है। पहला वार्ड है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया है, क्योंकि जो उनका परमाणु संख्या है वो तो एक ही है, द्रव्यमान अलग हो सकता है लेकिन जो परमाणु संख्या है वो एक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को परमाणु संख्या पर निर्भर है और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, एक जैसी होती है। दूसरा है कोबाल्ट और निकल का बताना था कि कैसे उसने उसकी पोजीशन जगह रखी। जो कोबाल्ट है वो निकल से पहले रखा गया है, क्योंकि जो कोबाल्ट है उसकी परमाणु संख्या 27 है, जो कि निकल की परमाणु संख्या 28 से कम है। तो किस तरीके से रखे, बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में, तो 27 के बाद 28 आएगा तभी तो बढ़ा। तो पहले किसको रखा गया, कोबाल्ट को, और फिर रखा गया निकल। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपके गिवन थे वर्कशीट में। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी। कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का पूरी वर्कशीट में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।